फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आपको रेशियो प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं और रेशियो प्रपोर्शन की हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जाकर आप उन वीडियो को देखें। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से पूरा आप उन्हें पहले देखें। उसके बाद आज की क्लास से शुरू करें। आज की क्लास में हम रेशियो प्रपोर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट, अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2। ए अनुपात बी बराबर 3:2। तो क्वेश्चन अपने पास इसी में दे रखा है कि 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b। 3a प्लस 4b, ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अपने पास 5a प्लस 2b स्क्वायर बटे 3a स्क्वायर प्लस 4b। तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 है। तो आपसे इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछेगा आपके आपके पेपर में। तो हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5a प्लस 2b का मान अनुपात 3a प्लस 4b, इन दोनों के मान का जो अनुपात आएगा वो क्या होगा। और 5a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 4b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है अपन को कि ए अनुपात बी दे रखा है, यानी कि जो पहले वैल्यू लिखी है वो ए की वैल्यू हो गई, बाद में वैल्यू लिखी है वो बी की। तो पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ए की जगह ए की जगह ए की वैल्यू पुट करना है, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करना है। तो चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा आपका 5 और 3 15 प्लस 2 दूना 4 अनुपात 3 से 3 रख के 9 प्लस 4 दूना 8। तो हो जाएगा 15 4 19 अनुपात 9 और 8 17। तो इसका आंसर हो गया अपना 19:17। इस क्वेश्चन का कितना आंसर अपना, इस क्वेश्चन का आंसर है 19:17। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसे किया, दूसरे क्वेश्चन को अगर आपने ऐसे किया कि मान के चलो अपने पास यहाँ पे दे रखा है ए और ये दे रखा है बी की वैल्यू, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जैसे क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। कैसे गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर आपने पास ऐसे, इसको ऐसे मान लेते हैं डिटेल में, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। इसको मैंने मान लिया कि ए बराबर ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू है, तो ए बराबर इसको मैंने मान लिया 3x, बी बराबर इसको मैंने मान लिया कितना 2x। ठीक है, अब इसमें a और b की जगह पुट करो। a की वैल्यू कितनी है 3x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15x प्लस 2, b की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बटे 3 की जगह 3 इंटू a की जगह कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू b की जगह कितना हो जाएगा 2x, b की जगह कितना हो गया 2x। ठीक है, अब यहां से अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस के 4 दूना 8x। यहाँ से ऊपर नीचे से दोनों से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस के 8x बटे, यहाँ से भी x कॉमन आ गया, ये कितना हो गया 27x प्लस 8। तो यहाँ पे x से x कट गया। तो इस क्वेश्चन को क्या है, अपन पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन देगा तो उसमें एक ऑप्शन भी देगा, ऑप्शन देगा सी एंड डी। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखा तब जाके हमें मालूम चला कि इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपको जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप क्या करेंगे, हाँ हमें दे रखा है कि अच्छा ए का ये ए अनुपात बी दे रखा है, इसमें ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उस एग्जाम में आपको इन क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे। तो इन क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, तो इसमें क्या करना है कि ये आपके पास
ये नंबर्स दे रखे हैं, तो नंबर्स दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जो वेरिएबल दे रखे हैं ना, वेरिएबल जैसे कि ए है तो ये स्क्वायर में दे रखा है, ये सिंगल दे रखा है, ठीक है, ये स्क्वायर में दे रखा है और ये सिंगल सिंगल दे रखा है, यानी कि या तो अपने पास इनकी जो पावर है ना, पावर, वो पावर या तो एक ही हो सभी की, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सभी की पावर, इसकी कुछ नहीं है तो एक, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो एक, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो एक, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो एक। लेकिन इसमें क्या दे रखा है उसने, इसमें इसने दे रखा है कि इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे दो पावर कर दी, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक, यानी कि पावर क्या है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, पावर पावर सही से दे नहीं रखी है। तो इस क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी एंड डी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर उसने ऐसे दे रखा होता, इसी क्वेश्चन में अगर उसने दे रखा होता 5a² प्लस 2b² अपॉन 3a² प्लस के 4b², अब यहां से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यानी कि जो ए बी सी डी आपके पास दे रखे हैं, इनकी जो पावर है ना वो सभी जगह सेम है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब अपने पास क्या कर सकते हैं, अब अपन डायरेक्ट ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 प्लस के 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 9 प्लस के 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 बराबर हो जाएगा ये अपना 53 बटे 3 असल 1 गया तो ये हो जाएगा 4 43। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 5:3। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 7a² माइनस के 3b² बटे 4b² माइनस ab, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है 7a² माइनस के 3b² प्लस 8 अपॉन 4b² प्लस ab। इनके मान क्या होंगे, इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले अपना माइंड जाना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर्स हैं, नंबर्स पे तो कुछ नहीं है, पावर जैसे दे रखी है वैसे दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल्स है ना, जैसे कि इसमें ए है, ये बी है, तो इसमें पावर कितना है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, ठीक है। इसमें कितना, इसमें भी पावर 2 है। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें आपको एक एक दिख रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में कितना पावर है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, यानी कि वेरिएबल पे कितनी पावर है, 2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। इसमें पावर कितना है 2, इसमें पावर कितना है 2, लेकिन ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन इस क्वेश्चन का तो आंसर निकल आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते कितना आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रखेंगे 7, जो पहली वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, जो बाद में लिखा है वो कितने की बी की वैल्यू है। तो ए 7 ए की जगह कितना रखेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 बी की 9 माइनस ए बी 15। यहां से कर लेते हैं 25 सत्ते 175 9 27 36 माइनस 15 बराबर, इसको माइनस करेंगे 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से 2 गया तो 4, और ये 1 हो गया। इसमें से कैसे जाएगा ये 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, ये कटेगा, कटेगा क्या ये किसी से,
नहीं कटेगा तो फिर इतना ही आंसर होगा, कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और उन क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं समझते हैं। कॉन्सेप्ट अगला, या इसी को टाइप, अगर नेक्स्ट टाइप टाइप भी बोल सकते हैं, अगला टाइप है क्वेश्चन का। क्या टाइप है, अपने पास क्वेश्चन दे रखे हैं 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो यहां से हमसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। आप अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि ए 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो हमसे पूछ रखा है कि ज्ञात करें a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के अपने पास कई सारे मेथड हैं और हम आपको पहले सभी को बता देते हैं, उसके बाद में आपसे आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास एक तरीका होता है कि अगर ये सभी आपस में बराबर दे रखे हैं तो इनके बराबर में कोई भी एक मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि सबकी किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ से इसको कैसे रखेंगे, इसको रखेंगे ऐसे 3a बराबर, अगर मैंने के रख लिया, ठीक है, और 4b बराबर भी के मैंने मान लिया, 5c बराबर भी मैंने के मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकलेगी, a की वैल्यू हो जाएगी के बटे 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू के बटे 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी के बटे 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पूछा था उसने, a अनुपात b अनुपात c, तो हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तीनों को यहाँ पर रख के कितना हो जाएगा, k बटे 3 अनुपात k बटे 4 अनुपात k बटे 5। ठीक है, ये ऊपर के कॉमन है, सब में कट जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक है, लेकिन अभी ये सही जो स्टैंड रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें अभी ये है नहीं, तो इनको कैसे रखेंगे, इनको रखने के लिए हमने आपको बताया था कि इनका क्या लेते हैं, जो नीचे नीचे नंबर आते हैं उनका लेते हैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 12 5 60। ठीक है, एलसीएम हो गया 60। एलसीएम से क्या करते हैं, हम सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई, इसमें भी करेंगे 60 से मल्टीप्लाई और इसमें भी करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो ये कटेगा कितना बार चला जाएगा, 20 बार, तो इसको लिखेंगे 20 अनुपात, ये कितनी बार चला जाएगा, 15 अनुपात, ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा अपना 12 बार। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो हो गया अपना 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो ये तो अपना था टाइप, मतलब तरीका फर्स्ट, पहले नंबर का तरीका, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इससे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला मैंने जो बताया आपको वो तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए इससे भी थोड़ा सा और शॉर्ट मेथड देखते हैं। अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, वो मेथड है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ये 3 4 और 5 इनका लेना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें निकालनी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालना है, तो ए बराबर एलसीएम बटे क्या करना है, ए की वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, उसी प्रकार से बी निकालेंगे तो क्या करना है, 60 बटे बी की जो वैल्यू उससे करना है डिवाइड। ठीक है, उसी प्रकार सी दे रखा है, सी की जो वैल्यू है 60 रखेंगे, सी की जो वैल्यू है क्या है, सी के साथ जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है 5, उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से कितना निकल गया है अपने पास, ए अनुपात बी अनुपात सी भी निकल गया है अपने पास 20 अनुपात 15 अनुपात 12, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। लेकिन इसको भी, इस वाले तरीकों भी को भी लिखने का अपने पास शॉर्ट तरीका होता है, वो क्या होता है देखते हैं। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 4 और 5 का लेंगे एलसीएम। तो मैंने ले लिया एलसीएम, मैंने एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट हम ए की वैल्यू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 60 में ए का मान निकालना है तो 3 से डिवाइड करके लिखेंगे। 60 में, ये 60 है, उसमें हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, पहले यही तो पूछा है, ए फिर बी फिर सी। तो ए का मान निकालना है तो डायरेक्ट 60 में 3 से डिवाइड करके लिखेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 20, तो डायरेक्ट लिखेंगे 20 अनुपात ये 60 है। हमें अब क्या चाहिए बी, तो बी से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 15 अनुपात सी का मान चाहिए। जब 60 में सी से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे यानी सी की वैल्यू से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अपन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये भी मेथड समझ में आए तो आप लास्ट मेथड अपने पास है और वो बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही कम टाइम में आप उस मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड कौन सा है, मेथड है अगर अपने पास इस तरह से जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा अपने पास कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसके लिए सबसे पहले इस हमें क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, तो a की वैल्यू को छुपा लो, बाद बाकी बचे 4 और 5 इनका कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 अनुपात, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए बी, तो बी को छुपा लो, बचा कौन ए और सी, बचा कौन ए और सी, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 15 अनुपात। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें सी, क्वेश्चन क्या दे रखा है सी, तो सी निकालने के लिए सी को छुपा देंगे, बाद बाकी जो बच गए उनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12। तो ये इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल तरीका था, इससे सिंपल तरीका शायद इसका अब अभी तक है नहीं, इससे सिंपल तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको द्वारा नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आप अपने जो 3a बराबर 4b बराबर 5c ऐसे करके आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और आपसे पूछा होगा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो क्या करना है हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले किसका रेशियो निकालना है a का, तो a की वैल्यू निकालने के लिए a को अपन छुपा लेंगे, बस बाद बाकी जो बचे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 ये लिख दिया। उसके बाद हमें किसका चाहिए बी का, तो बी को छुपा लेंगे, जो बचे उनका गुणा कर देंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 15। उसके बाद हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को छुपा देंगे, सी को छुपा देंगे 4 सी कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का हो गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है 4a बराबर 6b बराबर 5c। तो पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी अपन पहले जो समझे थे 3 तरीके से उसी प्रकार से इसको भी एक बार और देख लेते हैं, फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कैसे सॉल्व कराया था मैंने इसको, सबसे पहले मैंने मान लिया कि k के बराबर, ये सभी किसके बराबर है k के बराबर, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, अगर इन सभी ये इसके बराबर है इसके बराबर इसके बराबर, इसका मतलब ये है कि 4a भी k के बराबर है, 6b भी k के बराबर है और 5c भी k के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा a की वैल्यू कितनी निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी a बराबर k/4, कॉमा b की वैल्यू कितनी निकलेगी, इनका कंपैरिजन करो कितना हो जाएगा k/6, सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/5, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c, यानी कि ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है ये c की वैल्यू, इनका अनुपात निकालना है, ये हो जाएगा k/4 अनुपात k/6 अनुपात k/5, ठीक है। के सभी में कॉमन कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/5, ठीक है 1/5। अभी ये इसको रेशियो कह सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या है, रेशियो के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रेशियो के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि जो नीचे संख्या दी रहती है उनका क्या कर लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं, तो 4 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 60। अब क्या करेंगे 60 से सभी में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटो कितना हो जाएगा 15 अनुपात, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10 अनुपात, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है अपना 15:10:12, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15:10:12। ये हो गया फर्स्ट तरीका जो हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है अपने पास।
इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 4a 6 बराबर 6b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, तो पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरा जो मेथड है वो कैसे था, सेकंड जो मेथड था, सेकंड मेथड में क्या बताया था, ये 4 है 6 है और 5 है, इनका क्या लेंगे एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम ले लिया मैंने, कितना होगा एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, एलसीएम हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है, ए से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, ए से वैल्यू निकालनी यानी ए से डिवाइड चला जाएगा, कितना आएगा 4 से डिवाइड जाएगा 60 में, तो कितना आएगा 15 अनुपात। बी की वैल्यू निकालनी यानी बी वाली संख्या से डिवाइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 अनुपात। सी की वैल्यू निकालनी सी वाली संख्या से डिवाइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12 12। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 अनुपात 10 अनुपात 12। ठीक है, अब देखते हैं जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना है और अपना लास्ट जो तरीका है जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्या करना है अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, यानी कि इसका मतलब है कि अपने को क्या करना है, अपने को करना है कि ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए को ऐड कर लो। ठीक है, छुपा लो ए को, बी और सी का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 30 अनुपात। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना है अपने को b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b को छुपा लो, ये कितना हो जाएगा 5 के 20 अनुपात। c की वैल्यू निकालनी है, c को छुपा लो, कितना हो जाएगा 6 के 24 24। लेकिन इसमें अभी ये कट रहा है तो उसको काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 से कट रहा है सभी, ये हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 12। आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से जो अपना लास्ट वाला तरीका था उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है 5a बराबर 13b बराबर 7c। पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक पहले a की वैल्यू निकालनी है, तो a को छुपा लो, कितना आ जाएगा 13 7 91। ठीक है, अनुपात। फिर क्या निकालना है b, तो b को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 35 7 पते 35 अनुपात। अब क्या निकालना है c, तो c को छुपा लो, इन दोनों का कर दो, तेरा बन जा 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना 91 अनुपात 35 अनुपात 65। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ट और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है 6a बराबर 11b बराबर 7c। 6a बराबर 11b बराबर 7c। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a निकालना है यानी कि इसको छुपा लो, 11 7 77 77 लिखेंगे अनुपात। अब क्या करना है आपको, b निकालना है, तो b को छुपा लो, कितना हो जाएगा 7 6 42 42 अनुपात अनुपात। अब क्या निकालना है, सी निकालना है, सी को छुपा लो, 11 छक्के 66 66। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 77 अनुपात 42 अनुपात 66। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। अपने पास एक और क्वेश्चन है 13a बराबर 11b 13a बराबर 11b बराबर 8c। आपसे क्वेश्चन है फिर वही पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है यानी कि ए को छुपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 88, ये जो गया 88 अनुपात। अब निकालना है बी, तो बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को छुपा लेंगे, जो बचे हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 104 अनुपात। अब निकालना है सी, तो सी निकालने के लिए सी को छुपा लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 143 143। ठीक है, तो यही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144 अनुपात 104 अनुपात 143। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अपने पास अगला क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 2c। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, इसको करना है आपको a की वैल्यू निकालनी है, यानी a को छुपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अनुपात b निकालना है, b को छुपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4। अनुपात c निकालना है, c को छुपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6। अभी कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अभी ये कट रहा है, कितने से कट रहा है 2 से, ये भी कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 3:2:3। ठीक है। अपने पास इसी क्वेश्चन से और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है 4a बराबर 5b। आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि, क्वेश्चन में बोल रखा है आपसे यदि यदि 4a बराबर 5b, 4a बराबर 5b और 3a बराबर 2c और 3a बराबर 2c, तो b और c का अनुपात क्या होगा। तो b और c, तो b और c का अनुपात क्या होगा। तो b और c का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ये 4a बराबर 5b, यहाँ से a और b का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ भी 3a बराबर 2c के, यहाँ से a और c का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले निकालते हैं, क्या करेंगे, ये हो जाएगा a, इधर इधर b इधर आएगा तो भैया बट्टे में चला जाएगा, बराबर 5 ऊपर है, ऊपर ही रहने दें, 4 उधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद में 3, ये a इधर ही रहेगा। ठीक है। और 2 इस साइड से इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, सॉरी सी को लेके आएंगे इधर, 2 को नहीं लेके आएंगे, सी को लेके आएंगे इधर, तो सी बट्टे में चला जाएगा, ए बट्टे सी बराबर, ये 2 अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है। 3 उधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा। तो इस तरीके से अपने ए अनुपात बी और ए अनुपात सी निकाल लिया। ठीक है। क्वेश्चन में क्या देख रखा था, बी और सी का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन में आपसे बी और सी का अनुपात पूछा है, यानी कि बी और सी चाहिए हमें, इस ए को गायब करना है। ए को कैसे गायब करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी और सी। तो इस बी को अपन पलट लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए बी बटे ए। बी बटे ए का मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक है। अब हमने आपको गायब करना सिखाया था, गायब कैसे करते हैं, गायब करेंगे हम इसको ऐसे, जैसे कि अपने पास लिखा है बी बटे ए, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे ए बटे सी। तो यहाँ से ए और ए से ए कट जाएगा तो अपने पास बी और सी आएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डायरेक्ट 4/5 इंटू 2/3। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8/5 15। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 8:15। ठीक है। अपने पास अगला क्वेश्चन है, यदि a का 2 गुना b का 3 गुना, यदि यदि a का 2 गुना यदि a का 2 गुना b का 3 गुना, यदि a का 2 गुना b का 3 गुना b का तिगुना, कॉमा c के 4 गुने के बराबर है, c के 4 गुने के बराबर है, c के 4 गुने के बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब वही क्वेश्चन जो हमने आपको कुछ मिनट पहले बताया था, कि कैसे क्वेश्चन बताया था, आपको बताया था कि जैसे बताया, इसमें क्या दे रखा है, a का 2 गुना, यानी कि a और उसका 2 गुना। ठीक है। और b उसका 3 गुना, b उसका 3 गुना। ठीक है। और c उसका 4 गुना, c और उसका 4 गुना, ये सभी आपस में बराबर है, ये सभी आपस में। तो आपको जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिस पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं,
तो उसमें शुरुआत में बताया था कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा होता है और ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया कि इस क्वेश्चन में इस वाले जो डायरेक्ट दे रखा होता है ना, उसको उसने लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसमें लैंग्वेज के रूप में इसको दे दिया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज के रूप में देखिए, इसको आप बिल्कुल भी डरे ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही बात दे रखी है और ये अनुपात बी अनुपात से पूछा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो लैंग्वेज दे रखी है उसका मतलब है ये, यानी कि ए का 2 गुना, ठीक है, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, सी का 4 गुना, सभी आपस में बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालनी, यानी ए को छुपा लें, एक बचे हुए दो है उनका गुणा करें, 4 थी 12, 12 अनुपात, उसके बाद में बी निकालना है, बी को छुपा लें, इनको दोनों का करेंगे कितना हो जाएगा 8 अनुपात, सी निकालना है तो सी को छुपा लें, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6, ठीक है। अब ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, हाँ कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा कितने बार 4 बार, 2 से हो जाएगा कितने बार 3 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। अपने पास अगला क्वेश्चन है 2/9, 2/9 ए बराबर 5/7 बी, 5/7 बी बराबर 8/13 सी। तो इसमें आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट अपन ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, यानी कि पहले ए की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर दो और लिख दो, तो वो ए की वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद में बी की, उसके बाद में सी की। लेकिन जैसे ही अपन उसको करेंगे तो ये आप क्या होगी, मतलब बटे बटे में संख्या आएगी, यानी ए का कुछ वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद में फिर बी का भी ऊपर कुछ वैल्यू आएगा, नीचे भी कुछ वैल्यू आएगा, फिर सी का भी ऊपर नीचे कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो ये वाला जब मैंने इससे पहले जो तरीका बताया था उससे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन इसके लिए अपन जो सेकंड मेथड बताया था, इससे पहले वाले टाइप में सेकंड मेथड बताया था उससे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ से मैं इसको मैंने के के बराबर मान मान के करा था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे के फॉर्म में, के तो आपस में कट जाएगा तो डाल लिखूंगा मैं 9/2, ठीक है। उसी प्रकार से बी को लिखूंगा कितना 7/5, सी को लिखूंगा कितना, सी को लिखूंगा 13/8, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया सी, सी 13/8, यहाँ से ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए मैं इस फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ उनको 9/2 अनुपात 7/5 अनुपात 13/8, ठीक है। अब जब आपको इस फॉर्म में रेशियो दे रखे हो, यानी कि नीचे कुछ ना कुछ, ऊपर तो जो है वो बना रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन नीचे नीचे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए अपन को, ये नीचे वाली वैल्यू अपन को खत्म करनी। कैसे खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के लिए हमें 2, 5 और 8 का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास 40। तो 40 इनमें सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 40 से और इसमें भी 40 से, जो भी प्रोसेस करेंगे तीनों में करेंगे, ठीक है। अब इसको काटो, ये कट जाएगा कितनी बार 20 बार, तो ये जाएगा आपके कितना 180 अनुपात, इससे कटेंगे कितना बार हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8 बार, 8 सत्ते 56 अनुपात 8 से 5 बार 13 पंजा 65। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर है 180 अनुपात 56 अनुपात 65, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अपने पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 3/5p, 3/5p बराबर 7/9q बराबर
4/5 आर। तो आपसे पूछा है P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या होगा। पहले ABC दे रखे थे, अब PQR कर दिया। इसी प्रकार से XYZ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे P अनुपात Q अनुपात R के रूप में। कैसे लिखेंगे, P अनुपात Q अनुपात R के रूप में कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इनको बदल के। उधर जाएगा, आपको पता है कि बराबर में के मान लेते हैं, फिर ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ये ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो उसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5/3 अनुपात, बदल के लिखेंगे 9/7 अनुपात 5/4। ठीक है, 5/4। अब क्या करेंगे, आपको ये जो ऊपर दे रखा है उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन नीचे बट्टे में जो संख्या वो नहीं होनी चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या कर लेंगे एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 = 84, 84। तो एलसीएम हो गया अपने पास 84, 84, 84 से करेंगे मल्टीप्लाई 84 × 84 × 84, तो ये कटेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 5 × 20 = 140 अनुपात, इसको काटेंगे कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4×3 = 12, 12 108, 108 अनुपात, यहाँ से जाएगा अपना। ठीक है, ये कितना है, 7 × 21 = 105, 105। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर था 140 अनुपात 108 अनुपात 105। ठीक है, बस इस क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है जो लैंग्वेज बेस्ड है, उसको और देखते हैं, उसके बाद सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अपने पास इसी टाइप से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि a का 2/5, a का 2/5 बराबर b का 75%, b का 75%, b का 75% बराबर c का 0.6, c का 0.6, सब आपस में बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। आपसे ये थोड़ा सा लैंग्वेज में देखे क्वेश्चन दे रखा है और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो का यहाँ पे दे रखा है, का अंग्रेजी में आपको दे रखा, इंग्लिश में आपको दे रखा होता है इसी की जगह ऑफ, तो इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a × 2/5 बराबर b, ऑफ की जगह इंटू 75%, यानी कि 75/100 कर लेंगे। यहाँ से कट जाएगा आपका कितनी बार, 25 × 75, 25 × 4 = 100, यानी कि 3/4 हो गया इसका मतलब। यहाँ से लिखेंगे तो c, ऑफ की जगह का यानी कि इंटू, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ऐसे करके लिख लो। तो ये कट रहा है कितने से, 2 से, 2 से 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3/5। यानी कि अपने पास अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया, अपने पास क्वेश्चन हो गया 2/5 बराबर b का 3/4 बराबर c × 3/5। ओके, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। कैसे निकालते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बदल के डायरेक्ट 5/2 अनुपात 5/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली संख्या से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन नीचे जो बट्टे में अब वो आपका कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, तो इसको कैसे हटाते हैं, इसको हटाते हैं इनका एलसीएम लेके। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 3 3, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से करेंगे इनमें मल्टीप्लाई सभी में। जो प्रोसेस एक में करते हैं, रेशियो में ऐसा होता है, जो प्रोसेस एक में करते हैं वही सभी में करते हैं। जैसे कि अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे, और जो संख्या इसमें काटी है वही इसमें काटी है, और वही इसमें ही काटी जाती है। ठीक है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 5 × 15 अनुपात 3 से हो जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8 अनुपात 3 से हो जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 अनुपात 8 अनुपात 10। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था, तो सेशन को अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कराए थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक करें, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।